एवरीवन, आज बात करेंगे डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड। फिलहाल अभी वन डे 4.61% गिरावट है। तो इस स्टॉक्स आपको बता दूं डेटा सेंटर प्लस आईटी सेक्टर यानी कि दोनों सेक्टर के अंदर में काम काज है। तो इस स्टॉक्स का बेसिक देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस और साथ में बिजनेस मॉडल देखेंगे और साथ में देखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन किस कंडीशन में है और साथ में वहां से निकालेंगे इस स्टॉक्स का प्रो एंड कॉन्स यानी कि जो भी पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 5 दिन में यहाँ पे गिरावट 3% नेगेटिव रिटर्न और 1 मंथ 9% नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ 30% नेगेटिव रिटर्न, ओहो हो, ईयर टू डे 41% नेगेटिव रिटर्न, 1 ईयर 41% पॉजिटिव रिटर्न, ओके 1 ईयर पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर देखते हैं 178% रिटर्न। देखो डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन आप अगर ध्यान से देखेंगे नाम से ही काफी फेमस है और इस स्टॉक्स का मैं पिछला ट्रैक किया हूँ, फाइनेंशियल रिकॉर्ड काफी बेहतरीन है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो आपके साथ वीडियो का थोड़ा एंड में शेयर करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए प्लीज, स्टॉक मार्केट में नॉलेज डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मैक्स में 178% रिटर्न। बट एक चीज बता दूं, स्टॉक मार्केट में लिस्ट कब हुआ था? 21 अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर मंथ में 2022 में लिस्ट हुआ था, तो वहां से चार्ट पैटर्न तो काफी अच्छा दिख रहा है और उसके बाद में यहाँ पे धीरे धीरे नीचे गिरा। तो अभी कितना हाई प्राइस से नीचे कितना गिरा वो देखते हैं, 1 ईयर में देखते हैं। और यहाँ से करेक्शन हुआ हाई प्राइस से लेकर यहाँ पे देखिए लगभग 42% का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। कितना डेट 13 अगस्त 2024 से लेकर 26 मार्च 2025 तक 42% का यहाँ पे करेक्शन हो गया। तो अभी जो स्टॉक करेक्शन में मिल रहा है तो अभी बाय करना मौका है या धोखा है? यानी कि देखिए अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या थोड़ा सा गुड न्यूज आ रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर बैक टू बैक यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं, तो फिर हमारे लिए गुड न्यूज। बट बैड न्यूज बता दूं कि अभी अगले महीने में टैरिफ वाला न्यूज आ सकता है, क्योंकि देखो ये डेटा सेंटर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स है ना, मैक्सिमम फॉरेन मतलब यूएस के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है, क्योंकि यूएस में बहुत ज्यादा इसका क्लाइंट बेस है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पॉइंट है। इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड का कुछ बेसिक अबाउट देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेट हुआ था 1998। डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशंस लिमिटेड स्पेशलाइज्ड इन द आईटी नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी बिजनेस। तो मेन दो काम हो गया। तो अभी समझते हैं डीसी इन्फोटेक कंपनी के बारे में। अभी फिलहाल जो शेयर प्राइस है देखते हैं थोड़ा अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। देखो काफी पॉपुलर स्टॉक है, फ्यूचर ग्रोथ है डेफिनेटली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप आंखें बंद करके स्टॉक बाय कर लो। स्टॉक बाय करने से पहले डेफिनेटली मैं जिस टाइप का कुछ बेसिक फंडामेंटल और फाइनेंशियल एंड बिजनेस मॉडल चेक करता हूं, तो आप भी इस तरीके से डेफिनेटली चेक कीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट कैप अभी इस कंपनी का 354 करोड़। तो स्मॉल कैप मतलब माइक्रो कैप बोल सकते हो। स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमेशा स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक पी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो है, पी का मतलब 23 और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं 29। तो स्टॉक सीधा सीधा निकल के आ रहा है, बिल्कुल अंडर वैल्यूड है। स्टॉक्स ऑलरेडी जो हाई प्राइस गया था वहां से कितना करेक्शन हुआ? 42% यहाँ पे करेक्शन हुआ, वो मैं आपको पहले बता दिया जो यहाँ पे है, ठीक है, डाउन फ्रॉम 52 हाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ जो 34%। एक छोटा कंपनी में 34% सेल्स बहुत बेहतरीन है। और साथ में देखेंगे कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा है कि सेल्स ग्रोथ, ऐसा नहीं कि बीच में लॉस हो गया। ईयर ऑन ईयर सब कुछ देखेंगे, वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखिए ध्यान से थोड़ा सा, और वीडियो को डेफिनेटली शॉर्ट करने का कोशिश करूंगा। प्रॉफिट ग्रोथ 56%, जो भी बोलूंगा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा बस वही बोलूंगा इस वीडियो में। प्रॉफिट ग्रोथ 56% जो बहुत ही तगड़ा और बेहतरीन है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी का कर्जा देखते हैं 62 करोड़। तो कर्जा है, थोड़ा सा कर्जा देखते हैं, मापते हैं डेट टू इक्विटी में तो 1.01। तो भाई यहाँ पे देखो अमाउंट आपको 62 दिख रहा है कर्जा, लेकिन अगर इक्विटी में देखेंगे ना कंपनी का जो मार्केट कैप के हिसाब से 1 पॉइंट, यानी कि थोड़ा सा कंपनी में कर्जा है। बट आईटी सेक्टर में, डेटा सेंटर के सेक्टर में इतना कर्जा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नेगेटिव लगता है। बट सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में बहुत बेहतरीन है। एनीवे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, ओपीएम ईयर ऑन ईयर 4.81%। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। और साथ में देखेंगे इसका ट्रैकिंग कैसा है कि 2-3 साल का निकाल के देखेंगे कि कंसिस्टेंसी वहां से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा नेगेटिव लगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर 5.57%, जो वो भी थोड़ा सा कम है, बहुत ही कम है। मिनिमम अगर 10% to 15% होता तो एक डिसेंट मान सकते थे। चलिए नेक्स्ट और ढूंढते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। रिजर्व कंपनी का 48 करोड़, ठीक है, छोटा कंपनी में थोड़ा सा है रिजर्व। और इसके अलावा कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 28, जो बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है छोटा कंपनी में। आरओई 28 यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 57%, जो बहुत बेहतरीन है। मिनिमम 50 अगर 1% से 1% तक होता है तो कंपनी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहता है। और हम लोगों के लिए एक रिकमेंड है कि भाई कंपनी को चला रहा है प्रोमोटर तो 51% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इसके बिना यार कंपनी में थोड़ा नेगेटिव मानेंगे। तो ये भी पॉजिटिव निकला। नेक्स्ट प्लेज परसेंटेज 0, यानी कि प्रोमोटर होल्डिंग 57% है, किसी भी टाइप का कोई प्लेज नहीं है, किसी बैंक में गिरे भी रहता है तो यहाँ पे नहीं है। कंपाउंड डेट सेल्स ग्रोथ जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग करने के लिए, 5 ईयर 98%, जो बहुत बेहतरीन है 5 ईयर से। 3 ईयर 40% और ट्रेलिंग 12 मंथ, टीटीएम का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ को मिला के ये परसेंटेज निकलता है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के मामले में काफी बेहतरीन है, लेकिन 5 ईयर में ज्यादा था, 3 ईयर में ज्यादा था, उसके कंपेयर में ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा डाउन हुआ है। बट बता दूं एक डिसेंट 20% है, तो उससे ऊपर है। ओके नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो 5 ईयर 82%, जो बहुत बेहतरीन है।
3 ईयर 74% और ट्रेलिंग 12 मंथ 57%। और प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। तो भाई ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन निकल के आ रहा है। नेक्स्ट बैलेंस शीट में देखेंगे यहाँ पे रिजर्व। तो कंपनी का रिजर्व हर बार यहाँ पे धीरे धीरे करके रिजर्व बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटा कंपनी है लेकिन धीरे धीरे रिजर्व बढ़ा रहा है। और बोरिंग यानी कि कंपनी का कर्जा, तो कर्जा भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, बट जिस हिसाब से रिजर्व है उस हिसाब से कर्जा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। कर्जा कई बार क्या होता है, कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए जरूरत पड़ता है। कैपेक्स यहाँ पे इतना कैपेक्स नहीं है। और कंपनी का अदर लाइबिलिटीज किस तरीके से बढ़ रहा है भाई, अदर लाइबिलिटीज भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नेगेटिव दिखाई दिया कि लाइबिलिटीज भी बढ़ रहा है। और कंपनी का एसिड, आईटी कंपनी में इतना ज्यादा एसिड नहीं रहता, बट उसके कंपेयर में कंपनी का एसिड भी काफी तगड़ा है। अब देखते हैं डीसी इंपोर्टेक कम्युनिकेशन का प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी का। सेल्स यहाँ पे देखते हैं 2019 में 15 करोड़ और 2024 में निकल के आया 459 करोड़। भाई देखो सेल्स किस तरीके से यहाँ पे बढ़ा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल्स देखिए इन्वेस्ट कर दो, नहीं भाई। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है ना, हमेशा हाई में नहीं करते, जब वहां से महंगा स्टॉक्स और फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक्स जब थोड़ा सा डिस्काउंट में मिले ना, तभी जाके खरीदने का सही मौका रहता है। वहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म में भी आपको बेनिफिट मिलता है और साथ में लॉन्ग टर्म में भी मिलता है। और साथ में ये भी देखना है कि उस वक्त शेयर प्राइस सस्ता मिलता है या महंगा मिलता है, यानी कि अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड। तो अभी तो इस स्टॉक्स अंडर वैल्यूड में मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं बाय कर लो। वीडियो को आप एंड तक देखो, उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिए और उस बात को कंफर्म कीजिए। आप भी थोड़ा सा नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, फिर उस डेटा को कंफर्म कीजिए, फिर उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि आंखें बंद करके स्टॉक मार्केट में मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन कर दिए और वहां से स्क्रॉल कर रहे बस बाय कर लिए। भाई ऐसा नहीं होता है, आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। तो भाई हमेशा से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का एक पंगा रहा है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा है। देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, लेकिन भाई कंपटीशन होगा शायद, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ा नहीं, यहाँ पे मैनेजमेंट कुछ यहाँ पे कमाल नहीं कर पाया। तो आगे चल के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बढ़ाता है तो प्रॉफिट यहाँ ज्यादा निकलेगा, प्रॉफिट जैसे निकलेगा शेयर प्राइस और तगड़ा ऊपर जाएगा। सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कंपनी का अदर इनकम कितना है। अदर इनकम यहाँ पे इतना ज्यादा भाई नहीं है, 1 करोड़ कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है। एनीवे इंटरेस्ट, जो कोई लोन वगैरह लिया है उसका इंटरेस्ट, तो यहाँ पे पहले इतना नहीं हुआ करता था, तो 2023 से 3 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट है, थोड़ा सा है, बट उसके कंपेयर में थोड़ा रिजर्व है। एनीवे नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसके बिना शेयर प्राइस ऊपर जाता ही नहीं है भाई, ये दिस इज रियली फैक्ट है कि हो सकता है कंसोलिडेट करे, लेकिन बैक टू बैक ईयर ऑन ईयर अगर किसी भी कंपनी अगर प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है तो वहां से पता चल जाएगा कि भाई आज नहीं तो कल वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। देखिए एक साल में 4 क्वार्टर आता है, तो 1-2 क्वार्टर बीच में खराब हो जाए तो इससे कंपनी खराब नहीं बोल सकते। आपको मेन ट्रैकिंग देखना चाहिए ईयर ऑन ईयर। तो छोटा कंपनी में क्या होता है, जब अपर सर्किट लोअर सर्किट का गेम रहता है तो साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी रिजल्ट बेहतर आता है, तो वहां पे क्या होता है शेयर प्राइस ऊपर चढ़ता रहता है। तो 1 करोड़ था 2024 में 12 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मतलब 15 करोड़। भाई आने वाला दिनों में एक क्वार्टर बाकी है तो थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर पहले 0 रुपीज 81 पैसा था और अभी 8 रुपीज 2024 में 8 रुपीज 93 पैसा और ट्रेलिंग 12 मंथ में 11 टच कर चुका है। तो भाई यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं लोग ये चेक करते नहीं है, क्या है अदर इनकम वगैरह अगर ऐड हो जाएगा ना तो यहाँ पे ईपीएस आगे बढ़ेगा नहीं। तो साथ में नेट प्रॉफिट के साथ में ईपीएस भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ओवरऑल निकल के आता है इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ बहुत बेहतरीन है और ओपीएम थोड़ा डाउन है और नेट प्रॉफिट काफी तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बनाया केसॉल्व इंडिया। केसॉल्व इंडिया क्या बहुत ज्यादा डिविडेंड पे आउट करता है, लेकिन इस कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे सही लगा। भाई छोटा कंपनी है तो डिविडेंड अगर निकल जाएगा तो डिविडेंड किसको ज्यादा मिलेगा, प्रोमोटर होल्डिंग अगर ज्यादा रहता है ना भाई, उसका 70% 60% के ऊपर रहता है, तो भाई डिविडेंड ज्यादा प्रोमोटर को फायदा होता है। यार रिटेल इन्वेस्टर के पास कितना होगा भाई, वो फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड आता है, तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो बड़ा अमाउंट में हिसाब से डिविडेंड प्रोमोटर को ज्यादा फायदा मिलता है, लेकिन उसी पैसा को अगर कंपनी को एक्सपेंशन प्लान के मुताबिक अगर उसको कंपनी के अंदर खर्च करें तो फिर वहां से एक अच्छा मान सकते हैं। हमारा जैसा मतलब हम लोग जैसा रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत फायदा है, मतलब ओवरऑल कंपनी के लिए फायदा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर मार्च 2022 में 60% था और अभी यहाँ पे दिसंबर 2024 में 57%। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ पे थोड़ा सेल किया है। देखो थोड़ा बहुत सेल किया, ज़्यादा कुछ मैटर नहीं होता है। तो देखते हैं कि सेल जो किया है खरीदा किसने है, तो वो भी ज़्यादा मैटर है। तो और एक बात ऐड कर दो, यहाँ पे 51% होल्डिंग ठीक है, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। पहले से स्टेक यहाँ पे होल्डिंग अच्छा खासा कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे प्रोमोटर ने सेल किया तो खरीदा किसने है, देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर पहले यहाँ पे काफी टाइम तक 0 हुआ करता था और जून 2024 में जैसे ही थोड़ा सा सेल किया तो यहाँ पे स्टेक बढ़ाना शुरू किए और अभी जाके 1.35%, जो एक स्मॉल कैप स्टॉक में 1% के ऊपर है तो एक बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे स्टेक सेल करेंगे ना तो सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव निकल के आ रहा है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बेहतरीन है। और पब्लिक का होल्डिंग अगर घट रहा है बढ़ रहा है इसका कुछ मैटर नहीं है, लेकिन हाँ एक ही मैटर है, अगर पब्लिक का होल्डिंग बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है ठीक है, और साथ में देखेंगे प्रोमोटर का होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, एफआई का होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, तो सोच लीजिए यहाँ पे खतरा हो सकता है, झोल झाल हो सकता है, तो वहां से निकल जाइए या सावधानी हो जाइए। नेक्स्ट
साथ में देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साल में 4 क्वार्टर है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ। देखो छोटा कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि छोटा कंपनी क्या होता है, अच्छे कंपनी होता है ना, तो वहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट का गेम रहता है। और साथ में देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स 47 करोड़ 2021 में था, और अभी दिसंबर 2024 में 134 करोड़, जो बहुत बेहतरीन है। और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे बैक टू बैक क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे बढ़ रहा है, बैक टू बैक बढ़ रहा है। देखो बीच में थोड़ा बहुत डाउन हुआ था, उससे ज्यादा कुछ मैटर नहीं। यहाँ पे एवरेज दिख रहा है जो काफी बढ़ रहा है, धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ रहा है हर बार। और नेट प्रॉफिट, उससे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का हमेशा से पंगा रहा है इस कंपनी का, तो ठीक है ट्रैक करता रहने का किसी भी कंपनी को। यार इमोशनल में आकर बल्क में बिल्कुल बाय मत कर लीजिएगा। छोटा कंपनी में हमेशा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा, और ऊपर साथ में हमेशा आपको वेट एंड वॉच करके खरीदना है कि छोटा कंपनी है ना, थोड़ा सा खरीदे फिर थोड़ा वेट एंड वॉच किए। भाई देखो थोड़ा लोलचा भी देगा, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में जब गिरावट का माहौल बनता है ना भाई, इस जैसा स्टॉक हमेशा पहले गिर जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा कंपनी का होता है शॉर्ट टर्म में बहुत हाई रिटर्न दे देता है, और फिर शॉर्ट टर्म में बहुत हाई गिरावट हो जाता है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है इस स्टॉक, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं गिरा है। मैं तो बोलता हूँ वारी रिन्यूएबल ने क्या किया, 3 साल 5 साल में इतना तगड़ा रिटर्न दे दिया था सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ से ज्यादा। तो वहां पे क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जब बैड न्यूज आया तो वारी रिन्यूएबल क्या हुआ, बहुत बुरा खतरनाक क्रैश हुआ, 70 to 75% क्रैश हुआ था। अभी तो थोड़ा रिकवर होने लगा है। मैं मानता हूं कि उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, चलो इसके साथ वो कोई कंपेयर नहीं है, लेकिन जस्ट एक बात निकला तो उसके हिसाब से बता दिया। एनीवे इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। नेट प्रॉफिट पहले लाख में हुआ करता था और अभी करोड़ों में आ चुका है, लगभग दिसंबर में 4 करोड़ टच हो चुका है। और साथ में देखना होगा ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। हमेशा आपको क्या है ना, नेट प्रॉफिट जब भी होता है साथ में आपको ट्रैक करना चाहिए ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी का कोर बिजनेस से निकल के आता है। कई बार क्या होता है कंपनी में अदर इनकम ऐड हो जाता है तो वहां पे लेकिन ईपीएस नहीं बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा लेकिन ईपीएस नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ईपीएस। भाई आप लोग को लगे अरे ईपीएस क्या है, नहीं भाई, आप सोचो कि एक शेयर प्राइस खरीदते हैं ना तो उतना कमा के देते हैं। अभी जो शेयर प्राइस है ना, तो एक शेयर प्राइस खरीदेंगे तो अभी कमा के कितना देगा, 2 रुपीज 99 पैसा। यानी कि वो अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होगा, वो अगर शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो इतना वो पैसा कमा के देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये डेटा सेंटर का सारा इमेज है। तो इस स्टॉक्स मैक्सिमम डेटा सेंटर से फेमस है और इसका काम का ज्यादातर डेटा सेंटर के अंदर है, और आईटी सेक्टर में भी काफी तगड़ा है। और यहाँ पे देखते हैं इसका प्रोडक्ट सर्विसेज देखते हैं। तो सर्विसेज यहाँ पे देखिए क्या है, मैनेज सर्विसेज, एंटरप्राइज सिक्योरिटी सर्विसेज, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ऑडियो विजुअल सॉल्यूशन, कस्टमाइज सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशंस में देखिए एंटरप्राइज सिक्योरिटी, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आने वाले दिनों में फ्यूचर ग्रोथ है इस सेक्टर, डेफिनेटली फ्यूचर ग्रोथ है। तो यहाँ से मैं एक चीज मैं खुद करूंगा, यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैक टू बैक अच्छा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ होता है, और साथ में देखेंगे प्रोमोटर यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, यानी कि प्रोमोटर उसका स्टेक सेल नहीं कर रहा है। साथ में देखेंगे यहाँ पे एफआई तो अभी होल्डिंग है, साथ में देखेंगे डीआई भी इंक्रीज कर रहा है। तो मैं भी धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। छोटा कंपनी है, हमेशा मैं जितना डाइजेस्ट कर पाऊंगा उतना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, ताकि क्या है ना, और जैसे जैसे प्रॉफिट होगा मैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी डेफिनेटली करूंगा। क्योंकि मेरे पास हमेशा क्या है ना, अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है कि मुझे इसी स्टॉक मार्केट में बीच में से पैसा प्रॉफिट भी निकालना है, ताकि थोड़ा खर्चा हो, ताकि मेरा शॉर्ट टर्म में भी इनकम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में भी डेफिनेटली अगर शेयर प्राइस कहीं बीच में गिर गया, कोई क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 1-2 क्वार्टर में कहीं पे गिर गया तो मैं डेफिनेटली वहां पे बाय ऑन ऐड करूंगा। मंथली रिटर्न का एक चार्ट निकाला हूं, तो यहाँ पे देखिए मार्च मंथ में अभी यहाँ पे गिरावट, और फरवरी में यहाँ पे गिरावट, और जनवरी में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ था -35%, जो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। यहाँ पे देखिए दिसंबर मंथ में यहाँ पे 32% का पॉजिटिव रिटर्न, और नवंबर में 10% समथिंग गिरावट, और इससे पहले भी 4% पॉजिटिव रिटर्न, और इससे पहले सितंबर अगस्त में यहाँ पे बैक टू बैक 10% और 8% गिरावट। उसके बाद यहाँ पे देखिए जुलाई में 86%। भाई देखो एक मंथ में यहाँ पे 86% दे दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, एक साल के अंदर, ठीक है, 2 महीना ऐसे चलता है, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे गिरता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर हो सकता है कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा नीचे गिरता है, हो सकता है कि एक महीना में 200-300% रिटर्न दे दे। यहाँ पे देखो एक महीना में 86% रिटर्न दिया। देखो यही चीज यहीं पे आ जाएगा, कंपाउंड का कमाल। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करो, आप समझो आप क्या कर सकते हो, मार्केट क्या करेगा वो आप छोड़ दो। आपको क्या करना है कि अच्छे 8-10 सेक्टर लेना है, और हर एक सेक्टर में 2-2 स्टॉक्स उठाना है। एक मिड कैप स्टॉक्स हो गया और एक स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गया। देखो हम लोग के पास अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, लार्ज कैप में जाएंगे तो धीरे धीरे बनेगा। जिसके पास अमाउंट बहुत बड़ा रहता है तो वो हमेशा क्या करते हैं ना, हमेशा लार्ज कैप और मिड कैप में जाते हैं। देखो उनको पैसा कमाने से ज्यादा पैसा को कैसे मेंटेन रखना है। भाई हम लोगों को तो क्या 5-10 हज़ार लगाना है, मैं जस्ट इमेजिन बता रहा हूँ, किसी पे कोई अगर लगाना चाहते हैं तो उसी 5-10 हज़ार रुपया या लाख में तभी बनेगा जब उसको हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर डालेंगे, वो भी फ्यूचर ग्रोथ हो, ठीक है ना, और साथ में फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा स्ट्रॉन्ग तगड़ा हो, तभी जाके ऐसे रिटर्न बनेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करो, और आप कमेंट्स में बताओ कि यार ये चीज सही ना लगे, भाई ये सही नहीं लगा। मैं नेक्स्ट बार और बेटर करूंगा, मेरा स्किल डेवलपमेंट करूंगा, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।